गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 24। अब एग्जाम्पल नंबर 24 में एक टॉपिक आपका चेंज है। गुडविल की जो हम एंट्री करते हैं, गुडविल की एंट्री करते हैं रिमेनिंग टू रिटायर। ये पेज नंबर है आपका 5.60। एग्जाम्पल नंबर 24 पेज नंबर 5.60। देखो यहां चेंज क्या है, जो रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की एंट्री करते हैं रिमेनिंग टू रिटायर गेनिंग रेशो में। अब यहाँ चेंज ये है कि जो रिमेनिंग पार्टनर वो उनमें से कोई एक पार्टनर गेन की बजाय सेक्रीफाइस करेगा। उनमें से कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर गेन की बजाय सेक्रीफाइस करेगा और सेक्रीफाइस वाला पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा। किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? टोटल फर्म की गुडविल से। तो अगर कोई पार्टनर गेन की बजाय सेक्रीफाइस करे तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और किस अमाउंट से? टोटल फर्म की गुडविल से। ये पॉइंट चेंज है। अब देखो ध्यान से, ए बी सी एंड डी चार पार्टनर है, रेशियो 3:3:2:2। डी रिटायर तो डी का शेयर आ गया 2/10, डी का शेयर आ गया 2/10 और नया रेशियो हो गया 3:1। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गेनिंग निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू, फर्म की गुडविल है 6 लाख एट द टाइम ऑफ डी रिटायरमेंट। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ऑलरेडी अपीयर है 4,50,000, ये राइट ऑफ कर देंगे। और यहाँ द प्रॉफिट आफ्टर डी रिटायरमेंट, डी के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट है 12 लाख है, ये बढ़ जाएगा नए रेशियो में 3:1 में। तो मेन चेंज क्या है? पहले हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, यहां से क्लियर हो जाएगा आपका। गेनिंग रेशियो फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक का देखो, नया रेशियो 3/6, ओल्ड है 3/10, एलसीएम 30, 5 × 3 15 माइनस 9, 6/30 गेन आ गया। बी का देखो, न्यू है 2/6, ओल्ड है 3/10, एलसीएम 30, 10 - 9 1/30 गेन आ गया। सी का 1/6 माइनस 2/10, एलसीएम 30 आ गया। 5 - 6 माइनस 1/3, तो ये सेक्रीफाइस। तो अगर रिमेनिंग पार्टनर गेन के बजाय सेक्रीफाइस करे, मतलब उसका शेयर, सी का शेयर पहले से भी बढ़ गया, इन दोनों ने तो शेयर अपने दिया है, यहां सी ने क्या करा है? सेक्रीफाइस करा है, तो सी क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब देखो, जैसे डी जा रहा है, डी को शेयर कौन दे रहा है? ए देगा, बी देगा, पर सी का शेयर पहले से भी ज्यादा हो रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां एंट्री क्या करेंगे? यहां सी को हम डेबिट की बजाय क्रेडिट कर देंगे। अब एक पॉइंट, गुडविल ऑफ फर्म, यहां आप निकाल लो डी शेयरिंग गुडविल, डी शेयरिंग गुडविल। अमाउंट आएगा 6 लाख मल्टीप्लाई 2/10, 1,20,000। और उसके बाद सी कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिट हो जाएगी किस अमाउंट से? 6 लाख मल्टीप्लाई 1/30, 20,000। अब देखो, रिटायर कौन गया? डी रिटायर गया। डी का शेयर कौन लेंगे? ए और बी। और सी ने क्या करा है? सैक्रिफाइस। तो सी का शेयर पहले से भी कम हो गया, तो बदले में हम उसको और कैपिटल दे देंगे। अब जर्नल देखो आप, जर्नल ऑफ डेट पर्टिकुलर्स LF amount, debit and credit.
रिमेनिंग टू रिटायर, ये तो हो जाएगी रिटायरमेंट टाइम, और ऑलरेडी जो पे उसको कर दो राइट ऑफ। राइट ऑफ की एंट्री वही होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। गुडविल है 4,50,000, ओल्ड रेशियो 3/10, 3/10, 2/10, 90 और 90। सबसे पहले राइट ऑफ कर दो। रिटायरमेंट के लिए रिमेनिंग टू रिटायर सिंपल एंट्री होती है, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू डी। पर यहां सी ने भी क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है, तो डेबिट सिर्फ होंगे ए और बी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू डी कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। देखो भैया, डी का शेयर है 1,20,000 और सी कितने से करेक्ट हो रहा है, 20,000 से। 140 हो गई। 140 को आप बांट दो 6 और 1 में, गेनिंग रेशियो 6:1 है ना, 6/7 1,20,000 और 20,000। तो पहली एंट्री तो सेम है राइट ऑफ करने पर। दूसरी में चेंज है, अगर कोई पार्टनर गेन की बजाय सैक्रिफाइस करे तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और किस अमाउंट से, टोटल फर्म की गुडविल से। तीसरी एंट्री, रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट कितना हो गया, 12 लाख हो गया। ये 12 लाख बढ़ेगा आपका न्यू रेशियो में, क्योंकि डी तो रिटायर हो चुका। एंट्री जो बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर इन न्यू रेशियो। देखो भाई, प्रॉफिट हो गया 12 लाख, प्रॉफिट हो जाएगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और 3:1 में 3/6 6 लाख, 2/6 4 लाख, 1/6 2 लाख। पॉइंट समझ में आ गया। देखो भाई, पहली एंट्री राइट ऑफ की सेम है, दूसरी और तीसरी एंट्री नहीं थी। आज सेकेंड एंट्री में अगर कोई पार्टनर गेन की बजाय सैक्रिफाइस करे तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे टोटल अमाउंट फर्म की गुडविल से, और ये प्रॉफिट ही। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एबीसी, बट अगर लॉस होता तो एबीसी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता, फिर एप्रोप्रिएशन नहीं आता, क्योंकि एप्रोप्रिएशन यूज करते हैं केवल प्रॉफिट के केस के अंदर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 24, इसमें आपके काफी टॉपिक कवर होंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।